जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि घर, बंगला और कोठी का योग कब और कैसे बनता है हम आपकी ज़िंदगी में। तो आइए शुरू करते हैं। वो आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बताना चाहूँगा, हमारी द्वारा दी गई जानकारी ऑथेंटिक और रिसर्च के माध्यम पर आप लोगों के नॉलेज के लिए उपलब्ध होती है। ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है, तो कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें और समझें। दोस्तों, यदि छठे और चौथे भाव के स्वामियों में परस्पर संबंध हो, यानी कि आपकी कुंडली में जो कुंडली बनी होती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही कुंडली, एक कुंडली होती है और अंदर कुंडली में एक वर्गाकार जो बना होता है, उसमें खाने बने होते हैं। उसके संबंध में यदि आप जानकारी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं बार आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। यह छठे और चौथे भाव के स्वामियों में परस्पर संबंध हो और वे एक दूसरे के भाव में स्थित हों, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु से टक्कर लेकर अथवा जीत कर मुकदमेबाजी के उपरांत ही भूमि प्राप्त होती है। सही है। और यह चौथे भाव में कोई भी शुभ या पाप ग्रह हो, सप्तम भावेश उच्च का हो या सप्तम भाव में शुक्र भी विराजमान हो, तो व्यक्ति को ससुराल से या पत्नी पक्ष से मकान का लाभ प्राप्त होता है। और यदि चौथे भाव में अगर स्वाग्रही चंद्र, शुक्र या कोई भी अन्य उच्च राशि का ग्रह, जैसे मेष का सूर्य मान सकते हैं, अथवा कन्या का बुध है, तुला का शनि है और कर्क का बृहस्पति विराजमान हो, तो चौथे भाव का स्वामी त्रिकोण या केंद्र भाव में हो, तो व्यक्ति के पास फार्म हाउस या बाग बगीचे से युक्त बंगला या कोठी का योग होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के चौथे भाव में चर राशि 1, 4, 7, 10 हो या फिर चौथे भाव का स्वामी चर राशि में ही बैठा हो, तो उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की युति या दृष्टि होती है, तो इस व्यक्ति के पास सरकारी भू संपत्ति प्राप्त करने का योग होता है। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी के पास या उसके साथ में अगर तीसरे भाव का स्वामी भी जुड़ जाए और चौथे भाव में मंगल की स्थिति या दृष्टि हो, तो व्यक्ति को भाई से बंटवारा करके मकान मिलता है। दोस्तों, अगर चौथे भाव का स्वामी स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के मकान में रहते हैं, यानी कि नौकरी इत्यादि करते हैं रेंटेड मकान में और छुट्टी बिताते हैं अपने स्वयं के मकान में। और दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी यदि केंद्र में बैठे हों, तो उनके साथ शनि या मंगल भी हों, तो ऐसे व्यक्तियों के पास व्यापारिक स्थलों में एक ही शहर में या एक से अधिक शहरों में जमीन जायदाद या मकान होते हैं। अगर शनि मंगल के साथ राहु भी हो जाए, तो काले धंधे के कारण ये संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, केंद्र और त्रिकोण भाव में जितने अधिक ग्रह होते हैं, उतने ही भवन या मकान व्यक्ति के पास में होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अन्य ग्रह योग अच्छे हो, चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, स्वराशि या अपने नवांश में हो, तो ऐसा व्यक्ति वाहन, नौकर चाकर तथा सुख सुविधाओं से युक्त मकान में रहने का सौभाग्य पाता है, ऐसा योग बनता है। दोस्तों, चौथे भाव में अगर शनि भी बैठा हुआ हो, तो कष्टदायक, पीड़ा, भार युक्त, मतलब पीड़ादायक जिंदगी, गंदे नाले या दूषित वातावरण से परिपूर्ण भूमि पर अपने रहने के लिए मकान बनवाना पड़ता है। किसको? जिसके चौथे भाव में अगर शनि बैठा हो, तो बहुत कष्ट मिलता है व्यक्ति को। दोस्तों, चौथे भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में यदि हो,
और चौथे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो व्यक्ति को काफ़ी धन जमा करके मकान बनाना पड़ता है, यानी कि लगभग 55 और 65 साल की उम्र में मकान जाके व्यक्ति बना पाता है, जिसके चौथे भाव का स्वामी केंद्र में और त्रिकोण में बैठा होता है। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में युक्त हो तो व्यक्ति सुख सुविधाओं से युक्त सरकारी कोठी में आजीवन निवास करता है, उसका कभी अपना मकान नहीं बन पाता। फिर उसके बच्चे नौकरी करते हैं, फिर वो रिटायर होने के बाद अपने बच्चों वाले मकान में यानी कि सरकारी उसमें कोठी में चला जाता है। उसकी ज़िंदगी जो ही कट जाती है, जिसके कुंडली में चौथे भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में युक्त होते हैं। और दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी का यदि मैत्री संबंध हो जाए, मित्रता हो जाए तथा इनमें से कोई भी एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को काफ़ी प्रयास के बाद छोटा सा मकान बनाने का सुख मिलता है, जो जिंदगी के लगभग 55 से 65 साल की उम्र में मिलता है। दोस्तों, यदि लग्न में चौथे और 7वें भाव के स्वामी बैठे हों, कहाँ पे लग्न में बैठे हों चौथे और 7वें भाव के स्वामी तथा चौथे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि मात्र हो तो व्यक्ति को अचानक ही बना बनाया मकान या जायदाद मिल जाती है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताए बंगले और कोठे और घर का योग, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कुंडली देखना जानते हैं। जिनको कुंडली देखना नहीं आता दोस्तों, जैसे सपोज कि आपको नहीं आता तो आपको ये तो नहीं पता लगेगा चौथा भाव क्या है, ग्रह स्वामी क्या है, चंद्र शुक्र क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप से गुजारिश है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राशि और अपना जन्म तिथि, समय, देशांतर और उसका अक्षांश का पूरा वो ग्रिड आप लिख कर भेजिए जहाँ आपका जन्म हुआ था। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको ऑथेंटिक और सही नॉलेज मिलेगा, और जो हम बताएंगे एक्यूरेट बिल्कुल आपके ऊपर वो सही रहेगा। ये जो मैंने बताया है कुंडली के हिसाब से है। यदि आपको कुंडली देखना आता है आप समझ जाएंगे कि मैंने जो बताया, जैसे मैंने बताया कि चौथे भाव के स्वामी के साथ अगर तीसरे भाव का स्वामी भी जुड़ जाए ना, और चौथे भाव में मंगल की स्थिति या दृष्टि हो तो व्यक्ति को भाई से बंटवारा करके मकान मिलता है। यदि ऐसी स्थिति है तो ये बात बिल्कुल सही और सटीक होगी, आप चेक कर लीजिए। मैंने बताया चौथे भाव का स्वामी और एवं 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा और शनि से युक्त हो जाए तो व्यक्ति के पास आधुनिक डिजाइन और साज सज्जा से युक्त घर होता है। दोस्तों, मैंने आपको भी बताया कि अन्य ग्रह योग अच्छे हों, चौथे भाव को स्वामी उच्च राशि, स्वराशि या अपने नवांश में हो तो ऐसा व्यक्ति वाहन, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं से युक्त मकान में रहने का सौभाग्य पाता है। दोस्तों, ये रहा एक नॉलेजेबल वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा दोस्तों वो होगा वास्तु दोष के ऊपर, क्योंकि हम लोग घर कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, उसका नक्शा कैसे हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस वीडियो में हम आपको जल्दी लेकर आने वाले हैं। और काफ़ी भी मतलब नॉलेजेबल वीडियो होगा वो वास्तु दोष क्या होता है और मकान बनाने से पहले हम वास्तु प्रयोग को कैसे अपनाएं, कैसे उस स्टेप को फॉलो करें जिससे हमारा मकान ऐसा बने कि उसमें रहने वाले लोग को हमेशा सुख सुविधाएं मिलती रहें और मानसिक शांति मिलती रहे, प्रेम सौहार्द बना रहे। ऐसा वीडियो भी आपको अगला वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से अपडेट मिल जाए और नोटिफिकेशन में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो आपको एक बार पुनः जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।